दिल्ली की सत्ता से बाहर आने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो कार्रवाई को लेकर डर है कि राजधानी में बीजेपी की सरकार बनते ही क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। शक की वजह से ही दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। वहीं केजरीवाल की चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ा दी है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ना तो सीएम रहे और ना ही विधायकी बची। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को इतना अहंकार हो गया था कि वो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझने बैठे थे। वो हर नेता को अपमानित ही कर रहे थे। उनको ये खुशफहमी हो गई थी कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। वो तो दो बार के सांसदों का उपहास उड़ाते नहीं थकते थे। उन्हीं में से एक पूर्व सांसद ने उन्हें उन्हीं के गढ़ में हरा दिया और उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। जो केजरीवाल लाखों रुपए की गाड़ी से और बड़े बंगले में चल रहे थे, लेकिन अब ना उनके पास बड़ा बंगला बचा और ना ही गाड़ी। वहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है, कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल की राजनीतिक दुकान पर हमेशा के लिए ताला लग जाए। आम आदमी बनने रहने वाले अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहने लगे। वो समझ रहे थे कि वो हमेशा उस शीश महल में ही रहेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें विधायक बनाने लायक भी नहीं छोड़ा। बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दर्शकों, जैसा कि आप सबको पता ही है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। इसके साथ ही उनकी पार्टी भी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। केजरीवाल अब दिल्ली के विधायक भी नहीं रह गए। ये सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब उन्हें ना तो सैलरी मिलेगी और ना ही सरकारी बंगला। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो अपने लिए सरकारी आवास की मांग कर सकते हैं, लेकिन बंगला शायद ही उन्हें मिले। उन्हें अब सिर्फ पेंशन और कुछ सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 60,000 रुपए का मासिक सैलरी और कुछ भत्ते मिलेंगे। इस तरह दिल्ली के सीएम को हर महीने कुल 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा दूसरी सुविधाएं भी होती रहेंगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को सैलरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। इसके मुताबिक दिल्ली के पूर्व विधायक को हर महीने 15,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। अगर कोई विधायक इस बार से ज्यादा जीतता है तो उसकी पेंशन 1,000 रुपए महीना बढ़ा दी जाती है। केजरीवाल को भी इसी नियमानुसार पेंशन मिलेगी। चूंकि वो इस बार चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। केजरीवाल को एक पूर्व विधायक के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन 15,000 रुपए महीना होगी। दिल्ली के पूर्व सीएम की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। केजरीवाल को भी ये सुविधा मिलेगी। तो देखा आपने कैसे शीश महल में रहने वाले केजरीवाल अब बड़े सरकारी बंगले में रहने लायक भी नहीं बचे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त चीजों की घोषणा करने की प्रथा की कड़ी निंदा की है। कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त में चीजें देने की घोषणाओं की आलोचना करते हुए कहा कि लोग काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसे मिल रहे हैं। दर्शकों, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त चीजों की घोषणा करने पर रोक लगाने की मांग की है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र निर्वाचन आयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाएं देने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था। ऐसे में जिस तरह मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा की है, उससे केजरीवाल की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त चीजों की घोषणा करने पर रोक लगा दी तो सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल की पार्टी को ही होगा, क्योंकि केजरीवाल के पास फ्री देने के अलावा कोई नीति ही नहीं जिससे वो गुड गवर्नेंस दे सके। बीजेपी भी फ्री राशन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवालों के घेरे में है, लेकिन बीजेपी के पास फ्री राशन के अलावा दिखाने के लिए बहुत काम है। लेकिन केजरीवाल के पास फ्री के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसे में अगर चुनाव से पहले फ्री के ऐलान और मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो केजरीवाल की पार्टी के लिए भारतीय राजनीति में सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें